नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां पर हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष शर्मा और 4 जवानों की शहादत का बदला मात्र 48 घंटे के अंदर पूरा हो चुका है। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू को ढेर कर दिया और रियाज के साथ छिपा एक और आतंकी भी मुठभेड़ में मारा गया। मंगलवार शाम से जारी ऑपरेशन में रियाज समेत दोनों आतंकी ढेर हुए और पेशे से टीचर रहा रियाज नायकू हिजबुल का कमांडर था। आपको बता दें कि रियाज नायकू 12 लाख का इनामी आतंकी था। सब्जार भट्ट की मौत के बाद रियाज को हिजबुल का कमांडर बनाया गया था। पेंटिंग का शौक रखने वाले नायकू को उसके गांव में ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। तो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को। और आपको बता दें कि पिछले 2 दिन में आतंकी मुठभेड़ में सेना के 8 जवान शहीद हुए थे, जिसमें कर्नल आशुतोष शर्मा समेत कई अधिकारी शामिल थे। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि कौन है आतंकी रियाज नायकू। हिजबुल का कमांडर था और रियाज नायकू गणित का टीचर रहा। पेंटिंग का भी शौक। 33 साल की उम्र में बना इनामी आतंकी। लोगों को उकसाने में भी ये माहिर था। A++ कैटेगरी का आतंकी था रियाज नायकू और 2012 में आतंकी ग्रुप में शामिल हुआ था। पाकिस्तान की सरपरस्ती में काम कर रहा था। पाक एजेंटों से हथियार और फंडिंग का भी इस पर आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष शर्मा और 4 जवानों की शहादत का बदला मात्र 48 घंटे के अंदर ही पूरा कर लिया गया है। जिस तरह से हमने देखा कि जवानों की शहादत पर देश में गम था, गुस्सा था और साथ ही गर्व तो था ही, लेकिन गुस्से की आग भी, ज्वाला भी भड़क रही थी और उसी का बदला मात्र 48 घंटे के अंदर पूरा किया। रियाज नायकू के मारे जाने की खबर आई है। इससे हमारे सामने 3 बातें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान को, तो चाहे हमारी कोरोना से लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान की भी कोरोना से लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके जो इरादे हैं बिल्कुल साफ़ हैं कि पाकिस्तान आने वाले समय में कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल स्केल पे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा है। और जम्मू कश्मीर से संपादक मनोज कौल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये बताइए कि किस तरह से जवानों की शहादत का बदला मात्र 48 घंटे में ही ले लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल नुपुर। जिस तरह से हंदवाड़ा में घटना अंजाम दी थी आतंकियों ने, जिसमें एक कर्नल और 4 जो सैनिक हैं, अन्य सैनिक, जिसमें एक मेजर भी था, वो शहीद हो गए थे और पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी उसमें शहीद हो गया था। उसके 48 घंटे के अंदर ही एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने। एक ++ कैटेगरी का रियाज नायकू, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ ऑपरेशनल कमांडर था जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली में उसका बेस था, साउथ कश्मीर में ज्यादा रहता था। और ये सबसे बड़ी जो इसकी बात थी वो ये था कि प्लानिंग में बहुत माहिर था और ज्यादा से ज्यादा जवानों को आतंकी बनने के लिए प्रेरित करता था। जिसके कई ऑडियोज आते थे वक्तन फवक्त, जिसमें ये कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा जो युवक हैं उनको हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल किया जाए, उनके हाथों में बंदूक थमाई जाए। और पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी, काफी तलाश थी इसकी। कई बार ये कहा गया कि वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में भी कामयाब हुआ, लेकिन आज बिलाखिर उसको अपने ही गांव में हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर है रियाज नायकू, उसको अपने ही गांव बेगपोरा में कॉर्नर किया गया और एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई। वो मारा गया, उसके साथ ही उसका एक वो साथी भी मारा गया। तो एक बहुत बड़ा धचका है
हिजबुल मुजाहिदीन के लिए और खास जो बाकी संगठन हैं उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि अगर वो चोट पहुंचा सकते हैं तो जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसमें इतना बल है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो 48 घंटे के अंदर ही उन शहादतों का बदला लेगी। और आज ये जिस तरह से रियाज नायकू को वहाँ ढेर कर दिया गया एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये सिर्फ एक कमांडर नहीं मारा गया बल्कि जिस तरह से इसका असर रसूख था उस पूरे एरिया में, साउथ कश्मीर में खास तौर पर, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट आ गया होगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है और इससे ऐसा माना जा रहा है, विशेषज्ञों का कहना है कि इसके मारे जाने से मिलिटेंसी की आधी कमर टूट चुकी है साउथ कश्मीर के अंदर। तो अब ये देखना होगा कि जो जिस तरह से ऑपरेशन शुरू किए हैं आज सुरक्षा बलों ने, चाहे वो ये जहाँ बेगपुरा का ऑपरेशन हो या फिर जो एक और एनकाउंटर जो खरेवशाली में ही कुछ वहाँ से चंद ही किलोमीटर दूर था जहाँ 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, तो कुल मिलाकर अभी तक 2 एनकाउंटर्स में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम रियाज नायकू का है जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर था। उसको मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। जी, साथ ही मनोज जी, क्या और भी आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है? नहीं, देखिए जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा था वहां पर 2 आतंकी मारे गए हैं। एक पहले मारा गया था, उसके बाद रियाज नायकू भी मारा गया है। अभी भी वहां ऑपरेशन चल रहा है, हो सकता है कुछ और आतंकी वहां मौजूद हों, लेकिन जो इनपुट ये था कि रियाज नायकू अपने कुछ साथियों के साथ शायद वहां मौजूद है। और अब ये देखना होगा जैसे ही ऑपरेशन कंक्लूड हो जाता है उसके बाद असल तस्वीर सामने आएगी क्या कोई और आतंकी वहां था। लेकिन फिलहाल रियाज नायकू और उसका साथी इसमें मारा गया है और फिलहाल वहां जो है ऑपरेशन चल रहा है। और साथ ही मनोज जी, कहीं ना कहीं से ये एक मैसेज भी पहुंचेगा उन लोगों को कि भले ही हम लोग कोरोना काल से त्राही कर रहे हो, लेकिन इस तरह हमारे जवानों की शहादत को यूं ही बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ अगर हम सेना की बात करेंगे या पुलिस की बात करेंगे तो वो इस काम में भी लगे हैं कि जो कोरोना वायरस का कहर जो पूरे विश्व में है और हमारे जी इसने जो है अपनी जो प्रेजेंस है वो तक दिखानी बंद कर दी थी जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार जो है एनकाउंटर में जितने भी कमांडर्स थे उनको मारना शुरू किया था, ढेर करना शुरू किया था। फिर जो है रियाज नायकू ने शुरू किया कि वो जो है ऑडियो मैसेज के जरिए लोगों को धमकी देने लगा, लोगों को डराने लगा। और इसका ज्यादातर मेन काम यही था कि ये जो है अपहरण करता था, अपहरण करने के बाद जो है उनसे फिरौती लेता था, इस चीज का काम इसका था। हालांकि ये अपने आप में ही जो एक बड़ा कमांडर बनने की शुरू से फिराक में था और यही वजह है कि जिस तरीके से इसने अपने आप को हिजबुल में एस्टेब्लिश किया वो कहीं ना कहीं आज उसकी वजह ये है कि सुरक्षा बलों ने जो है उसको ढेर कर दिया। 12 लाख का इनामी था ये आतंकी। हालांकि चूंकि अगर जैसे बात करें बुरहान वानी के समय में जिस तरीके से नाम सामने आया, लोग जो है खासा जो है एजिटेट किया था, तो ऐसे में शुरू से ही जब से एनकाउंटर चल रहा है, कल रात को मैं बताऊं आपको, और कल रात को पहला कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद से लगातार जो है कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ओवर किया जा सके। और अभी फिलहाल जो खबर है कि 2 जो है टेररिस्ट जो है सेना ने मार गिराए हैं वहां पे, जिसमें से एक रियाज नायकू भी है। और बताया जा रहा है कि अभी एक और टेररिस्ट शायद हो सकता है उस जगह पे। तो ऐसे में अभी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि अगर पूरी घाटी की बात करें तो बहुत जल्दी जो है ये बातें जो है बाहर फैलती है और ऐसे में जो ऑपरेशन साइट होता है उसके आसपास जो लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन होने में भी दिक्कत होती है। और कई बार इसी तरीके से रियाज नायकू भागने में भी कामयाब रहा जब भी उसको घेरने की कोशिश की गई। तो जिसके चलते जो है अलग अलग क्लस्टर में, सेक्टर्स में जो है बाकायदा इंटरनेट को भी बंद किया गया ताकि इस तरीके की खबरें जो है ना बाहर प्रसारित हो और जो लोग वहां पर ना जुड़े। तो कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए, भारतीय सुरक्षा बलों के लिए। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल जो है किसी को भी इस तरीके से नहीं देखते कि ये छोटा टेररिस्ट है, बड़ा टेररिस्ट है। भारतीय सेना के लिए सारे टेररिस्ट एक ही जैसे है कि उनको बस ढूंढना है और उनको वहां ढेर कर देना है। तो उसी के फेरिस में जो है रियाज नायकू जो है आज उसको ढेर किया गया। हालांकि इसने बहुत कोशिश की थी। अगर बात करें जाकिर मूसा ने जब हिजबुल मुजाहिदीन छोड़ के गजावतुल अंसार हिंद जो है ज्वाइन किया था, तो मूसा ने बहुत कोशिश की थी कि हिजबुल मुजाहिदीन को जो है तोड़ के जो अपने साथ ले जाया
पहुंचाया जाए। यही टाइम था जब रियाज नाइकू ने अपने आप को जो है एक बड़ा नाम बनाने की कोशिश में जो है पाकिस्तान में जो आका है उनके सामने जो है कोशिश की और उसने कहा कि मैं जो है इस संगठन को नहीं तोड़ने दूंगा, और शायद यही वजह थी कि इस वक्त जो है हिजबुल मुजाहिदीन में एक वही चेहरा था जिसको आज भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने की खबर आई है। इससे हमारे सामने तीन बातें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान को, तो चाहे हमारी कोरोना से लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान की भी कोरोना से लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके जो इरादे हैं बिल्कुल साफ़ हैं कि पाकिस्तान आने वाले समय में कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल स्केल पे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा है। को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर और खूंखार आतंकवादी रियाज नाइकू को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नाइकू को मौत के घाट उतारा है। रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का कमांडर था, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी सरगनाहों के इशारों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, फिदाइन हमले करवाता था और अक्सर कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की साजिश करता था। पिछले 2-3 सालों से सेना इसके पीछे पड़ी थी, लेकिन ये छुपकर कहीं एक शहर से दूसरे शहर में भागता था। लेकिन हमारी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा में रियाज नाइकू को मौत के घाट उतार दिया है। और जोधपुर से अहम खबर आपको बता दें, बीएसएफ के 30 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एम्स में हुई थी 57 जवानों की कोरोना जांच। दिल्ली के जामा मस्जिद और चांदनी चौक में ये तैनात थे। 126 बटालियन के 57 जवानों को जोधपुर भेजा था। बीएसएफ के एसटीसी सेंटर में आइसोलेट थे। 57 में से 30 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये खबर ये बताती है कि कोरोना कुछ भी नहीं देख रहा, क्या आम क्या खास, हर कोई इसकी जद में है। तो सुरक्षा रखिए और समझदारी बरतिए। ये खबर बड़ी ही चौंका देने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ललित हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या तमाम जवानों को आइसोलेट कर दिया गया है? क्या कुछ जानकारी? आइसोलेट पहले ही कर दिया गया था। दरअसल 126 बटालियन की तैनाती दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में थी। चांदनी चौक में ये तैनात थे। वहां पे कुछ जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। तो उसके बाद बीएसएफ डिपार्टमेंट ने इन 57 जवानों को जोधपुर बीएसएफ के पास भेजा था। यहाँ पे अलग से आइसोलेशन सेंटर बना रखा था। करीब 300 बेड की व्यवस्था यहाँ पे पहले से कर रखी थी बीएसएफ ने, ताकि जरूरत पड़े तो प्रशासन को सौंपा जा सके। तो उन्हीं सेंटर में इन 57 जवानों को रखा गया था। लेकिन चूंकि जोधपुर बीएसएफ ने इनकी 57 जनों की जांच एम्स में कराई, जिसमें 30 जनों की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो तमाम लोगों को जो है एम्स में भर्ती कर लिया गया है, उनका इलाज शुरू हो गया है। और ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है। 30 बीएसएफ के जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी ही चौंकाने वाली खबर कि जोधपुर में बीएसएफ के 30 जवान जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एम्स में 57 जवानों की कोरोना जांच हुई थी और उनमें से 30, एक बड़ी संख्या जवानों की जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो पूरे देश में, प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। काफी कोशिशें भी की जा रही है कि जो आंकड़ा बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाई जाए, लेकिन फिर भी कुछ आंकड़े चौंका देने वाले हैं। कोरोना संकट पर कांग्रेस का महामंथन, सोनिया के साथ में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन को लेकर केंद्र पर बरसी कांग्रेस अध्यक्ष, कमजोर रणनीति के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की कीमत देश चुका रहा है, ये बात उन्होंने कही। सीएम गहलोत ने फिर उठाई राहत पैकेज की मांग। गहलोत को मिला पंजाब और पुडुचेरी के सीएम का समर्थन। तो आपको बता दें कि कोरोना संकट पर कांग्रेस का महामंथन हुआ। सोनिया के साथ में, सोनिया गांधी के साथ में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर से बड़ी खबर, अस्पताल में शव बदलने से हड़कंप मचा। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की घटना, मोर्चरी में शव बदलने पर
परिजनों का हंगामा, परिजनों ने शव लेने से इनकार किया। खबर अलवर से बड़ी खबर, अस्पताल में शव बदलने से हड़कंप मचा है। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की घटना, मोर्चरी में शव बदलने पर परिजनों का हंगामा, परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। तो एक बड़ी खबर अलवर से, जहां पर अस्पताल में शव बदलने का मामला सामने आया है और इससे पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल ये बताया जा रहा है जहां की एक घटना है। मोर्चरी में शव बदलने पर परिजनों ने हंगामा किया, परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। तो बड़ी ही चौंकाने वाली खबर अलवर से, जहां पर एक अस्पताल में जिसका नाम राजीव गांधी, और संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, हकीकत क्या कुछ है, क्या कुछ पूरा मामला? जी, ये अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल का मामला है, जहां पर एक युवक 50 साल के थे, पप्पूराम प्रजापत, उसकी 3 जो मई को तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद उसे अस्पताल में लाया गया और इलाज के दौरान कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई थी। उसको सांस लेने में समस्या थी पिछले 3 साल से। उसको देखते हुए उस कोरोना संदिग्ध मानते हुए चिकित्सा प्रशासन के द्वारा उसकी डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया और कोरोना के सैंपल ले लिया था। उसके बाद परिजनों को रिपोर्ट आने के बाद शव देने की बात कही थी। इस बात को लेकर के माहौल इस तरीके का था तो परिजन भी मान गए थे, लेकिन कल भी परिजन आए थे तो उनको रिपोर्ट नहीं आने का हवाला देकर के वापस भेज दिया था। आज जब वापस परिजन अस्पताल आए तो उस दौरान उनको पूरी प्रक्रिया की जा रही थी पोस्टमार्टम की, तभी परिजनों को शव दिखाया गया तो परिजनों ने शव देखकर चौंक गए, क्योंकि वो शव पप्पूराम प्रजापत का नहीं था। उसके बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि शव को उत्तराखंड से एक युवक आया था जो 10 साल बाद लौटा था। उसके पिता का की डेथ हो गई थी, उसकी जगह पप्पूराम के शव को लेकर के चला गया। तो कहीं न कहीं अभी चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस मामले पर चुप बैठे हैं, कुछ बात कर नहीं रहे हैं, मीडिया से भी संपर्क नहीं कर रहे हैं। घोर लापरवाही कैसे हो गई? क्या अस्पताल प्रशासन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया? कोई दूसरा युवक आता है और दूसरा शव लेके चला जाता है। जी, इसी बारे में अस्पताल प्रशासन के जो पीएमओ है उससे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। तो 2 बजे तक बीसी में उनके होने की बात सामने, उसके बाद भी अभी तक उनसे बात नहीं हो पा रही है। कंटिन्यू और नीचे जो डॉक्टर हैं, दूसरे डॉक्टर्स, वो इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर ये दम तोड़ देता अपना। फिर उसके बाद उन्होंने भाई रुको थोड़ी बहुत देर, फिर उन्होंने भाई पन्नी लेकर आए थे, इसमें पैक करा था हमने तीनों भाई ने मिलकर इसको। फिर उसमें वेल चेयर पर रखा था। उन्होंने कहा भाई इसकी कोरोना की जांच आएगी कल, आपको जोन सिर्फ जांच आएगी, आपको डेड बॉडी आपको सुबह दे देंगे 10 बजे तक आपको दे देंगे। ठीक है सर। कब आई थी रिपोर्ट? सर फिर आ जाइए। फिर परसों उस दिन आए थे, दूसरे दिन सुबह वो आई थी नेगेटिव। अब डेड बॉडी लेने आए तो सुबह वो है ही नहीं हमारे फादर की। तो इसमें 3 तारीख को मेरे ताऊ जी का लड़का पप्पूराम सनोफ श्री किशन लाल की अचानक तबियत खराब हो गई थी। उनकी पिछले 2-3 साल से ही सांस की प्रॉब्लम थी, शुगर था और 2-3 छोटी-छोटी वैसी प्रॉब्लम थी। उनको 3 तारीख को अचानक तबियत खराब हो गई, सांस ज़्यादा उठने लग गया। तो हम उनको यहाँ लेके आए, करीब 9:30-10 बजे यहाँ लेके आए थे। तो यहाँ लाते ही इनको 10-15 मिनट में उन्होंने दम तोड़ दिया। खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर सड़क हादसा हुआ, पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। मलाना डूंगर में मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ। खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ, पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। मलाना डूंगर में मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ। ना बाराती, ना घराती, ना बैंड बाजा और ना ही घोड़ी, लेकिन चूरू में शादी हुई। जी हां, लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग के दौर वाली इस शादी में दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर नीले मास्क सजे थे। वहीं पंडित जी भी काला मास्क पहनकर लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। बिना बारातियों और रिश्तेदारों वाली ये शादी कम खर्चे में संपन्न हुई। दूल्हे की तरफ से मात्र 5 लोग शामिल हुए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी संपन्न हुई।
दूल्हा विष्णु सेन और दुल्हन मोनिका सेन परिणय सूत्र में बंधे और सादे समारोह में आयोजित शादी में 7 फेरे लिए। करौली के हिंडौन सिटी में एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा गया है, जो कि मालगाड़ी से आगरा से मुंबई जा रहा था। हिंडौन रेलवे स्टेशन पर प्रेमी जोड़े को मालगाड़ी से उतारकर परिजनों को सूचना दी। जब परिजनों से फोन पर बात की गई तो घर वालों को बिना सूचना दिए मालगाड़ी ट्रेन में बैठकर आने की बात सामने आई और ये प्रेमी जोड़ा आगरा के यमुना ब्रिज से मालगाड़ी में सवार हुआ था। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, ये दोनों खुद को पति पत्नी बता रहे हैं और यूपी के एक मंदिर में शादी करने की बात कही। जीआरपी पुलिस ने दोनों युवक युवती को गंगापुर रेलवे थाना भेज दिया है। एक लड़का एक लड़की आ रहे हैं, जिसको उतरवाना है। तो हमको सूचना मिली, हम यहाँ आए। हमें और आरपीएफ स्टाफ गाड़ी में से सामने गाड़ी को रुकवाया, मालगाड़ी को। उसमें से एक लड़का एक लड़की उतारे, यहाँ उतारे। मैनपुरी जिला से आए, तखरू से। कहाँ जा रहे थे? मुंबई। ये कौन है? मेरी बीवी। कब शादी की थी इससे? कल। कहाँ पे? आगरा, वो सुगाबाद में। अब आए किससे हो तुम यहाँ पर? अजमेर में कोरोना वॉरियर बड़ी ही सादगी